लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में यह हादसा हुआ है। ब्रजेश राजपूत इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आपके पास क्या जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए, मेरे पास ये जो खबर है कि मुरैना जिले का पहाड़गढ़ विकास खंड है, वहाँ पे ग्रामीणों ने 2 प्लेन जलते हुए देखे और एक प्लेन कैलारस शहर से ऊपर से उड़ते हुए चला गया जलता हुआ और वहाँ आगे जाके पहाड़ में जाके क्रैश हो गया। और उसमें जो पायलट था उसकी मौत हो गई, शहीद हो गया है वो। और उसके जो मलबे हैं दूर दूर तक बिखरे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि मिराज प्लेन है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और पर ग्रामीणों ने यही बताया कि उन्होंने 2 प्लेन को जलते हुए देखा था, जिसमें से एक प्लेन यहाँ गिरा है। अच्छा, दरअसल मुरैना और भरतपुर दोनों पास पास हैं। भरतपुर मध्य प्रदेश में और दोनों सीमावर्ती जिले हैं। तो यही समझ में नहीं आ रहा कि दूसरा प्लेन वहां जाके गिरा है या इसी प्लेन का मलबा वहां जाके गिरा है। ये अभी तक कुछ पुलिस भी कंफर्म नहीं कर पा रही है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि जो पास में जो कैलारस कस्बा था उसके ऊपर से जलता हुआ प्लेन गया, यानी कि उस बहादुर पायलट ने उस पूरे कस्बे को बचाया। यदि वो प्लेन कस्बे में ही गिरता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता और बहुत सारे लोगों को जान माल का नुकसान होता। मगर जब जो प्लेन था जलता हुआ गया और कैलारस को पहाड़ों को बचाते हुए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहाँ जो जंगल था वहाँ जाके क्रैश हुआ है, वहाँ पूरा मलबा बिखरा पड़ा है, डेड बॉडी बिखरी पड़ी है और वहाँ पर पुलिस पहुँच गई है और लोगों को वहाँ से दूर रखा जा रहा है। पूरा मलबा बुरी तरह जल रहा है प्लेन का। और अभी तक ये कंफर्म मुरैना के पुलिस ऑफिसर्स भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्लेन 2 थे या 1 थे। स्थानीय लोगों ने 2 प्लेन जलते हुए देखे, तो इस बारे में पक्की जानकारी वायुसेना के अधिकारी दे पाएंगे कि 2 प्लेन थी या 1 प्लेन थे। मगर 1 प्लेन का क्रैश होने का कंफर्म हुआ है, जो मुरैना जिले के कैलारस कस्बे के पास जो पहाड़गंज जगह थी वहां पे क्रैश हुआ है। और पूरा मलबा यहाँ दूर दूर तक बिखरा पड़ा है और डेड बॉडी भी जगह जगह बिखरी हुई दिख रही है। जी जानकारी आप दे रहे हैं ब्रजेश, दुखद। आपने बताया कि यहाँ जानमाल का भी नुकसान हुआ है। मैं चाहती हूँ एक बार फिर से आप बताएं कि आखिर कितना नुकसान। आपने बताया कि यहाँ पर डेड बॉडीज भी दिखाई दे रही हैं, कितने लोग सवार थे या किस तरीके का ये पूरा नुकसान अभी तक समझ आ रहा है? देखिए, दरअसल ये वायुसेना का लड़ाकू प्लेन था और जिसको सुखोई मिराज कहा जा रहा है। और मुरैना के पास में ही ग्वालियर है जहाँ पे इनका हैंगर है वायुसेना का। हालांकि हैंगर आगरा में भी है, तो अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये उड़ा कहाँ से होगा, ग्वालियर से उड़ा है या आगरा से उड़ा है। हालांकि यहाँ पे जो प्लेन जब उड़ान पे होते हैं तो ग्वालियर का जो बहादुरगढ़ है, बहादुरपुरा है, वहीं से उड़ के निकलते हैं और पूरा फ्लाई करके वापस लौटते हैं, जिससे मुरैना के ऊपर से भी गुजरना होता है इनको। तो ये वही जगह है जहाँ पर 2006 में भी एक मिराज विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ठीक इसी जगह पर। तो राहत की बात यही है कि जो कैलारस कस्बे से जलता हुआ जब प्लेन निकला था तो लोगों को लगा था ये कस्बे में ना गिर जाए, क्योंकि काफी बड़ा कस्बा है और वहाँ प्लेन नहीं हुआ। आगे जाके पायलट ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान पर खेल कर उस प्लेन को ऐसी जगह पर लैंड करवाया जहाँ पर कि जंगल था, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। तो अब उस पूरे जो जंगल है वहाँ पर पूरा मलबा बिखरा पड़ा हुआ है, डेड बॉडी भी दिख रही है और वो जो पूरे प्लेन का मलबा है वो भी यहाँ चारों तरफ बिखरा पड़ा है। पुलिस के लोग वहाँ पहुँच गए हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहाँ से दूर रखा जाए और ज्यादा जानकारी इस मामले में एकत्र की जा रही है। जी ठीक है ब्रजेश, आप और जानकारी जुटाइए। कुछ भी होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज पर दर्शकों को दीजिएगा। मेरे साथ नीरज राजपूत भी जुड़े हुए। नीरज, कोई और जानकारी मिली क्या? ये दुखद हादसा ब्रजेश बता रहे हैं कि इसमें जान माल का भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये हादसा हो सकते हैं इसमें। हालांकि जैसे कि हमने देखा है कि दोनों फाइटर जेट ऐसी जगह पर गिरे हैं, सुनसान इलाके में गिरे हैं जहां पर कोई रिहायशी बस्ती नहीं है। लेकिन जो पायलट्स के बारे में जो स्थिति है वो अभी साफ नहीं है कि आखिरकार क्या वो हताहत हुए हैं या नहीं हुए हैं या सेफ उन्होंने इजेक्ट कर लिया है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वायुसेना बहुत जल्दी ही इसके बारे में आखिरकार क्रैश कैसे हुआ, क्योंकि ये क्रैश दोनों ही फाइटर जेट एक साथ क्रैश हुए हैं। तो क्या इनका कोलिजन हुआ, क्या टकराए हैं या अलग अलग जगह पर क्रैश हुआ है? अगर क्रैश हुए हैं तो दोनों की क्या वजह क्या रही थी क्रैश होने की वजह से, क्योंकि दोनों ही बेहद ही स्टेटस का 8 जो फाइटर जेट्स हैं। हालांकि मिराज फाइटर जेट जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, 80 के दशक के फाइटर जेट्स हैं जो भारत ने फ्रांस से लिए थे। लेकिन सुखोई फाइटर जेट जो है ये रूस के फाइटर जेट्स हैं जैसे हम लोग जानते हैं। और ये शुरुआत में जो भारत ने रूस से सीधे खरीदे थे, लेकिन अब जो है भारत में ही इनका निर्माण होता है सुखोई फाइटर जेट का। 250 के करीब जो है सुखोई फाइटर जेट इस वक्त भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में है। मिराज 2000 की जो है 4 स्क्वाड्रन हैं
जो कि बहुत जल्द ये माना जा सकता है कि अगले 5-6 साल में ये फेस आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक इन्होंने की थी, इनको रिफर्बिश किया गया है, इनको रिफिट किया गया है, इनको फिर से पूरी तकनीक जो है इसमें नई लगाई गई है फ्रांस की मदद से। जो दसॉल्ट कंपनी है जो रफाल बनाती है, उन्होंने ही इसको रिफर्बिश किया था। तो अभी और कुछ साल इनको काम करना था, और जैसे कि हम लोग जानते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक में इन्होंने अपना दमखम दिखाया ही था। तो ऐसे में अगर दोनों फाइटर जेट क्रैश हो जाते हैं और कोलिजन अगर हुआ है, तो ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि कोलिजन हुआ है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि फाइटर जेट जो है वो इस तरह से क्रैश हो जाए, दो फाइटर जेट एक साथ गिर जाएं, की जगह पर हो जाएं। और जैसे जानकारी मिल रही है, ग्वालियर एयरबेस से उड़ने के बाद ही उन्होंने जो है क्रैश हुआ है। तो इसके बारे में भारतीय वायुसेना जो है पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है ग्वालियर एयरबेस से, ताकि सही स्थिति पता लगाई जा सके। और साथ ही जो पायलट हैं उनके बारे में भी स्थिति पता नहीं लग पाई है, उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है। इनकम्युनिकेटिव है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि वो वहां जल्दी पहुंच सकता है, पुलिस पहुंच सकती है, और भी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो जल्दी पहुंच सकते हैं इस क्रैश साइट पे ग्वालियर से। तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और पता लगाया जा सके कि आखिरकार पायलट की स्थिति क्या है। लेकिन जिस तरह से जो फाइटर जेट हम लोग देख रहे हैं, पूरा मलबा हो चुका है, चल रहे हैं, धू करके चल रहे हैं, तो उससे देखकर ऐसा लगता है कि फाइटर जेट या तो कहीं दूर रिजेक्ट कर गए हैं, या फिर उनके बारे में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ये अब आप देखिए, कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी नीरज, क्या आपको कुछ मालूम चल पाया है कि अगर ये दो फाइटर प्लेन जो क्रैश हुए, हालांकि किस तरीके से हुए अभी कुछ नहीं पता, कितने कुल टोटल कितने लोग इसमें सवार थे, संख्या कितनी थी पायलट्स की? देखिए, जो सुखोई फाइटर जेट है उसके 2 पायलट्स होते हैं उसमें, और जो मिराज 2000 है उसमें 1 पायलट होता है। लेकिन क्योंकि कभी कभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी जो है वो उड़ान भरते हैं, मिराज के जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट, उसमें 2 पायलट्स होते हैं। तो अभी ये भी नहीं पता चल पाया है कि टोटल पायलट्स जो हैं उनकी स्थिति क्या है, कितने हैं पायलट्स हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, हमसे कहा गया है कि कुछ देर इंतजार करें, ताकि सही जानकारी जो है वो दर्शकों तक, लोगों तक पहुंच सके, देशवासियों से। ऐसा ना हो भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई गलत जानकारी मिल जाए। इसीलिए पूरी जानकारी की, पायलट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए कि कितने, कहां पर हैं वो, उनकी स्थिति क्या है, और साथ ही जो फाइटर जेट क्रैश कैसे हुए एटीसी से या ग्वालियर एयरबेस की, उससे पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कम्युनिकेशन कैसे हुआ, क्रैश कैसे हुआ है, क्या दोनों ही जो फाइटर जेट थे, क्या कोई ट्रेनिंग सॉर्टी पे थे, ये ट्रेनिंग पे थे, क्योंकि सुखोई फाइटर जेट यहाँ नहीं होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ नहीं है, उनका बेस नहीं है, कहीं बेस दूसरी तरफ है उनका, कहीं और हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर आए हुए थे, किसी ट्रेनिंग का हिस्सा थे दोनों फाइटर जेट? क्योंकि हमने देखा था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, दोनों ही फाइटर जेट एक साथ गए थे। हालांकि अटैक जो तक किया था, हमला जो किया था, एयर स्ट्राइक की थी, वो मिराज 2000 फाइटर जेट ने की थी। लेकिन उनकी जो एस्कॉर्ट कर रही थी वो सुखोई फाइटर जेट कर रहे थे, करीब 6 फाइटर जेट जो थे, क्योंकि टोटल जो हम लोग जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक करीब आधा दर्जन से 8 के करीब फाइटर जेट मिराज थे, और उनको एस्कॉर्ट करने के लिए पीछे से सुखोई फाइटर जेट जा रहे थे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी ऑपरेशन के लिए कि दूसरे फाइटर जेट जो है उनके साथ आप किस तरह से मैन्यूवर करते हैं, आप उनका कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है जब आप किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो क्या ट्रेनिंग का ये हिस्सा था जिसमें सुखोई और मिराज दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा था, और क्रैश एक समय में ये हो गया, कोलिजन की वजह से तो नहीं हुआ, या कोई और वजह थी? ये अभी साफ साफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है नीरज, आप रहिएगा मेरे साथ। ब्रिजेश का मैं रुख कर लेती हूँ। ब्रिजेश, जो बात नीरज कह रहे हैं कि यहाँ सुखोई 30 का होना आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका बेस कैंप नहीं है, एयरबेस नहीं है, तो क्या ऐसी कोई जानकारी कि यहाँ कोई ऐसी प्रैक्टिस होनी थी, कोई ऐसी ट्रेनिंग चल रही थी जिस वजह से यहाँ पर उसकी मौजूदगी देखी जा रही है? कोई और इंफॉर्मेशन? ब्रिजेश, चलिए ब्रिजेश जी से मेरा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, मैं फिर से रुक करने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, पर अभी भी तस्वीर पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर यहां पर हुआ क्या होगा। नीरज लेकिन है हमारे साथ। नीरज, बताया जा रहा है कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, ना तो ट्रेनिंग को लेकर, जिसका आप हालांकि अभी आशंकित हैं इस बात को लेकर कि हो सकता है, संभावना ऐसी जताई जा सकती है। इस तरह के हादसे क्या बताते हैं? क्या कुछ फिलहाल शुरुआती तौर पर समझा जा सकता है? हालांकि हम इंतजार करेंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी। बिल्कुल, देखिए, ये अगर ट्रेनिंग का हिस्सा थे, दोनों फाइटर जेट थे, जैसे कि बहुत कम इस तरह की एक्सरसाइज अगर होती है और अगर हिस्सा ले रहे थे, तो सुखोई फाइटर जेट हो सकता है कि इस वक्त ग्वालियर एयरबेस पर मौजूद हो, जिसके लिए हिस्सा हो ट्रेनिंग का। और यहाँ ग्वालियर में एयरबेस, क्योंकि एक्टिव एयरबेस है ये भारत का, तो जैसे कि पहले भी बताया था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक इसी एयरबेस से की गई थी, यहीं से उड़ान भरी थी उन्होंने जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, तो सुखोई भी साथ में गए थे। हालांकि वो जो जानकारी मिली थी वो
बरेली एयरबेस से उन्होंने उड़ान भरी थी, उनका साथ दिया था। लेकिन हो सकता है कि इस एक्सरसाइज का हिस्सा हो जिसमें कि वो यहाँ से एक साथ ही उन्होंने एयरबेस से उड़ान भरी हो। लेकिन मैं रोकती हूँ 1 मिनट के लिए नीरज आपको। यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आ रही है। मुरैना के कलेक्टर ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 2 पायलट बचाए गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम कि कुल कितने पायलट थे। लेकिन 2 पायलट्स को बचाने की बात वो कह रहे हैं। ग्वालियर से एयरफोर्स की टीम रवाना हो चुकी है। अब आगे इस पूरे मामले में तफ्तीश भी शुरू होगी। लेकिन कलेक्टर की तरफ से ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज पर दी गई है। मुरैना के कलेक्टर ने बताया कि 2 पायलट्स को बचाया गया है, लेकिन अभी तक की तस्वीर साफ नहीं कि आखिर कुल कितने लोग इन दोनों फाइटर जेट्स में मौजूद थे। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।